सहस्त्र नाम संकीर्तन जनार्दन कृपा निधानम भजता य सदा भक्त्या स मुक्तो भवति ध्रुवम। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। वे भक्तों के रक्षक और अधर्म के नाशक हैं। जिनका मन प्रभु के चरणों में लग जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री हरि के स्मरण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। पुराणों में वर्णित है, नाम स्मृत मात्र से ही भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं। परंतु जो भक्त विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आम्ल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 10 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच रहेगा। आम्ल की एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च को सुबह 7:45 होगा। यह तिथि के अनुसार 10 मार्च को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। होली के पहले इस दिन शिव पार्वती के साथ गुलाल खेलने की परंपरा है, इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। आम्ल की एकादशी व्रत का महत्व। आम्ल की यानी आंवला, इसे शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। पौराणिक जानकारी के अनुसार विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में स्थापित किया तथा उसके हर अंग में ईश्वर का स्थान बताया गया है। आम्ल की एकादशी की महिमा के बारे में भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन मास शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में आने वाली एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आंवला पूजन का विशेष महत्व है। आंवले की एकादशी का व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। आंवले की एकादशी व्रत के पूर्व दिन व्रतधारी को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आंवले की एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। आंवले की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प करें। तत्पश्चात ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधि और पंच तत्व रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड और चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। तत्पश्चात पारण करके अन्न जल ग्रहण करें। आंवले की एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब सुनते हैं आंवले की एकादशी की पौराणिक कथा। जय श्री विष्णु। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने
हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस आमले की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेश वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेश कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेश उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेशियों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेशियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेशियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेशियों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। अतः इस एकादशी व्रत की महिमा के अनुसार जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायिनी है तथा इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट होते हैं। हरे नाम हरे नाम मैव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्त्यता। अतः कलयुग में भगवान विष्णु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके अलावा
दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत रखते हैं वे श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। यह व्रत मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत कथा सुनता या सुनाता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है। अतः इस शुभ दिन पर सभी को व्रत, जप, दान और भक्ति अवश्य करनी चाहिए। जय श्री विष्णु। यह था आम्ल की एकादशी व्रत का महत्व और संपूर्ण कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भविष्य में और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। हरि बोल, जय श्री हरि। जो भी इस कथा को सुने, मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है वो सब भक्तजनों का कल्याण करे, सबको खुशहाली दे, सबके घर में बरकत भरे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आप सबको आम्ल की एकादशी व्रत की बहुत बहुत बधाई। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।